बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर 1 जो कि हमारा बेसिकली चैप्टर 13 थर्मल फिजिक्स बनता है, उसका एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी की मदद से हमने क्या किया है, प्रेशर का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेशन देखा है। प्रेशर हमने ड्राइव किया था 1/3 mn और ये v का स्क्वायर, मतलब हम प्रेशर या फिर यहाँ पे वॉल्यूम भी आ सकता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम का डेंसिटी, इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हमने इसके जरिए प्रिडिक्ट किया था। ठीक है। अच्छा, और किसके जरिए प्रिडिक्ट किया था? इसके अंदर हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मोशंस के साथ, ठीक है, देखें ये जो v है वेलोसिटी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मोशंस के साथ हमने क्या किया, रिलेट किया। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास हमेशा यूज होती है मैसिव सिस्टम्स के लिए, मतलब जहाँ पे मैसिव नंबर ऑफ एटम्स कह लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लें, इस तरह के कामों के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होती है। और ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है। क्या कहती है? ये हमेशा चांसेस पे बात करते हैं कि इतने चांसेस होंगे ये काम होने के। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, कि एक गेस होता है कि अगर 1000 हैं तो 1000 में से 500 बंदे ये काम कर रहे होंगे। ये इस तरह की चीजें जो है प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या कहती है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हों गैस के, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, तो हर मॉलिक्यूल का एक अपना एनर्जी स्टेट होता है। ये इंडिविजुअल एनर्जी की बात होगी। ठीक है। तो कुछ उनका ग्राउंड स्टेट होता है, एक मे बी उनका फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ गैस रिजाइड, रहते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है। उसमें से सबसे जो लो एनर्जी लेवल होगा, मतलब वो हर मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लो है, उस एनर्जी लेवल को हम E1 कहेंगे, उससे हायर वाले को E2 कहेंगे, इसी तरह सो ऑन। उसके n स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हर एनर्जी लेवल के ऊपर उनकी जो पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन ईच लेवल वेरीज, फर्क है इसके अंदर। अब ये जो वेरिएशन है ना, ठीक है, गिवन बाय बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे ऐसे। तो ये जो है ना, उन्होंने ये सबसे पहले ये रिलेशन ड्राइव किया था जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड था। ठीक है। वो हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है, हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर ई के बी ओवर टी। ठीक है। अच्छा, ये है किसी एक एनर्जी लेवल के ऊपर पॉपुलेशन। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम जो दो एनर्जी लेवल्स होंगे। लेट्स सपोज एक एनर्जी लेवल नीचे वाला E1 है, दूसरे वाला एनर्जी लेवल E2 है। तो इन पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशियो है, इस पे N2 मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे N1 मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लिखें ना E की पावर माइनस E2 ओवर के बी टी, E की पावर माइनस E1 ओवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये T क्या है? टेम्परेचर है। ये जब नीचे वाला E ऊपर जाके उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे E की पावर 2 के बी प्लस E की पावर 1 डिवाइड बाय के बी ओवर टी। ये नीचे माइनस का था, ऊपर जाके प्लस हो गया। अब जब बेस सेम है तो सॉरी, इसका हम लेते हैं एलसीएम, ये माइनस E2 प्लस E1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस कामा ले लें तो ये E2 माइनस E1, दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का फर्क है उसके इक्वल आगे डिवाइड बाय के बी इंटू टी। इसको डेल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय के बी टी, N2 ओवर N1। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ आ रही होगी, ये बेसिकली तो ये माइनस है ना, जितनी ये चीज ज्यादा होगी उतनी माइनस वाली चीज उतनी बड़ी होगी। ठीक है। और माइनस वाली चीज जितनी बड़ी होगी तो वो नीचे आके प्लस हो जाएगी, और नीचे वाला फैक्टर बड़ा हो तो ओवरऑल आंसर क्या आता है? कम। यानी कि अगर एनर्जी का डिफरेंस दो लेवल्स के दरमियान ज्यादा हुआ, डेल ई की वैल्यू ज्यादा आई, तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये ऊपर वाला फैक्टर क्या होगा? कम। कि जो हायर लेवल है उस पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन जो है वो नीचे वाले लेवल के ऊपर ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब
एक ये ना फैक्टर समझने वाले हैं, ये ऐसे है डेल ई ओवर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। अब अगर नीचे वाला फैक्टर ज्यादा है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल सिस्टम का, गैस थी कंटेनर के अंदर जैसे भी थी, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये फैक्टर कम होगा, ये क्या होगा, कम। और जब माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, बड़ा आता है। आंसर बड़ा आने का मतलब कि अब हायर लेवल के ऊपर जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इस तरह से टेम्परेचर के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, खुद ही सोचे ना कि एक गैस है वो ठंडी है, टेम्परेचर कम है, वो ये अच्छा, ये आपने ये नहीं समझना ये सिलेंडर के अंदर लो लेवल पे या हाई लेवल पे, नहीं, इनका अपना मॉलिक्यूलर स्टेट्स होते हैं, कुछ लो एनर्जी स्टेट्स होते हैं, कुछ हाई। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उन्हें एनर्जी मिलेगी, तो वो ग्राउंड के बजाय हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर रहना पसंद करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो फैक्टर कहलाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर करें तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स है ना उसके अंदर बिलियंस ऑफ कोलिजन हो रहे होते हैं हर सेकंड के अंदर, किसी की एनर्जी बढ़ रही होती है, किसी की एनर्जी कम हो रही होती है, लेकिन जो एवरेज ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो हमेशा क्या रहती है, 3/2 के बी इंटू टी। के बी इसके अंदर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी उसका क्या है, टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्टूडेंट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने ड्राइव किया, ये ड्राइव करना जरूरी नहीं है, आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखेंगे, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन और हायर एनर्जी स्टेट कम होगी। देखें, एक ग्राउंड स्टेट है मॉलिक्यूल्स का, वो यहाँ है, ठीक है, और एक क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जाना मुश्किल है, तो ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर रहना पसंद करेंगे। एंड दिस इज़ रियल फैक्टर के तमाम मॉलिक्यूल, जैसे इंसान अपनी एनर्जी कम रखना चाहते हैं ना, मतलब कूल डाउन, ठीक है, और चिल माहौल में, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है ना, ये भी चिल इन्वायरमेंट में, मतलब अपने आप को लो एनर्जी स्टेट पे रखना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि एक्साइटेड स्टेट या हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर रहें। तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ऊपर पॉपुलेशन बढ़ेगी। फर्ज करें 25 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर 25 के बजाय हम 35 कर देते हैं ना, अब इनमें से कुछ जंप करके वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये आपका स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक था, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अच्छा, इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल नंबर के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, होप सब लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।